ज़्यादातर खूबसूरत फूलों वाले जो पौधे हैं वो सर्दियों के होते हैं और उनके ऊपर फूल जो है सर्दियों में ही सिर्फ लगते हैं। अभी अगर आप चेक करें तो मैं ये वीडियो जो है जून के मिड में बना रहा हूँ और इस पर इस टाइम जो है जरबरा के ऊपर 2 फूल निकले हुए हैं। ये फ्लावर्स जो हैं तकरीबन अगस्त सितंबर तक भी निकल आते हैं इसके ऊपर। मैं बस कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा इनके बारे में जिससे आप सर्दियों के पौधों से भी गर्मियों में भी फूल ले सकते हैं। तो ये मेरे पास देसी जरबरा के 2 पौधे थे, लेकिन ये अभी एक पौधे पर ही ये सेम कलर के 2 फूल निकले हैं। कुछ दिन पहले भी अगर आप देखें तो ये अभी फूल एक निकल के ख़त्म हुआ था। इसको भी मैं आपके सामने निकाल देता हूँ। मैंने पहले इसीलिए नहीं निकाला ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये जरबरा का जो देसी पौधा है मेरे पास, ये यहाँ पर फ्लावरिंग जो है सर्दियों में ही करता है, गर्मियों में नहीं करता। लेकिन मैंने क्या किया, इसके ऊपर फ्लावरिंग दोबारा से करने के लिए मैंने इस पौधे को सर्दियों में रीपॉट नहीं किया। जब गर्मियाँ शुरू होने वाली थी मैंने इसको इसके पुराने गमले में से निकाला, इसकी नीचे से रूट्स काट दी, प्रून कर दी। उसके बाद मैंने इसको खाद डालकर, गोबर की खाद डालकर नए गमले में लगा दिया। तो ये दोनों पौधे जो हैं कुछ अर्सा तो ऐसे ही रहे। जब बाकी सारी सर्दियों के फूल दे रहे थे उस वक्त ये पौधा जो है बढ़ रहा था। अब जब ये पौधे ने अपने पत्ते वगैरह निकाले और अच्छा ग्रो होना शुरू हुआ तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सिर्फ सुबह की धूप देनी शुरू कर दी। अब ये मई से जून से आगे अगस्त सितंबर तक मेरे यहाँ पर सिर्फ सुबह की धूप आती है जहाँ पे मैंने इसको रखा है, और सुबह की धूप से ये पौधा अब जो है फ्लावरिंग पर आ गया है। और ये पौधा जो है अब फूल जो है अगस्त सितंबर तक भी देता रहेगा, यानी कि ये सर्दियों का पौधा गर्मियों में भी अपना जलवा ऐसे ही बिखेरता रहेगा। ये छोटी सी कुछ टिप्स हैं जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया, ऐसे राज जो आपको आमतौर पर नहीं कोई बताता। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपना तजर्बा जो है आपके साथ शेयर किया है। आप भी इसको ऐसे ही करके देखें और आप यकीनन एंजॉय करेंगे जरबरा की ये फ्लावरिंग, क्योंकि गर्मियों में ऐसे फूल देखने को आपको कम ही मिलेंगे, वो भी इतने ख़राब, इतनी हार्श गर्मी के अंदर।